अभी दीपक सीरियसली बहुत बोर हो रहा है बैठ बैठ के यार। तुम्हें कैसे बोर हो रहा है? तुम तो सो रहे हो ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग निकल रहे हैं हमारी ट्रिप पर, जो होने वाली है हियर कम्स परी, अराउंड 4 to 5 days की। एंड वी आर गोइंग टू कर्नाटका। यस। सो चलो, रास्ते में हम जो भी देखेंगे हम आपको भी दिखाएंगे एंड क्या क्या मस्ती करते हैं वो भी आप जरूर देखेंगे। चलिए फिर। सो गाइज, अब हम निकल चुके हैं कर्नाटक के लिए। हमने सीएनजी और पेट्रोल भी भरवा लिया है। बज रहे हैं 6:50 और कर्नाटका के लिए, हमारे गांव के लिए दिख रहा है 13 hours 14 minutes, विच इज एग्जैक्टली अराउंड 8 o'clock पहुंचने का टाइम दिख रहा है। हम पहुंचे हैं विटावा। यहाँ पे लग रहा है थोड़ा ट्रैफिक है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, यूजुअली ये टाइम में ट्रैफिक रहता नहीं है, बट पता नहीं आज थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं कलम्बोली में। अब हम लेने जा रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, जो कि कलम्बोली से शुरू होता है। जैसे हमने बताया, ये आज का जो ट्रिप है ये होने वाला है कर्नाटक के लिए, और कर्नाटक के लिए हम लेने वाले हैं वाया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, और वहाँ से NH-48 पकड़ते हुए हम जाएंगे कोल्हापुर, कोल्हापुर टू बेलगांव, बेलगांव टू धारवाड़, धारवाड़ टू हुबली एंड हुबली से सिरसी। एक्सप्रेस हाईवे पर इतना फॉगी फॉगी लग रहा है। यहाँ पे आगे सामने वो सारे पहाड़ है, पूरी तरह से फॉग से कवर हो गए हैं। दीपक, बहुत ठंडी रहेगी ना? वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। हल्का हल्का सनराइज हो रहा है, तो वो देखिए सन कैसे नजर आ रहा है। हियर इट इज। सो अभी आ रहा है हमारा फर्स्ट टोल ऑफ द ट्रिप। विच वन दिस इज दीपक? कौन सा टोल है ये? दिस इज खालापुर टोल। This is 270 or 300. Let's see how much it is. Look at that beautiful sunrise. Wow. This is a second toll, Talegaon's toll, right? Yes. So it is 8:40 in the morning and we are having our breakfast on our car's bonnet. Pari is sitting inside enjoying her vada pav in the morning. Deepak has taken misal pav. यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने बताया ये स्टार ढाबा में फेमस है इनका मूंग भजिया, तो मैंने वो भी लिया है विद दिस तीखा चटनी। एंड अवर 2 cups गर्मा गर्म चाय इज़ वेटिंग इनसाइड। बाहर रखेंगे तो ठंडी हो जाएगी। सो गाइज, अभी हम लोग का नाश्ता हो गया है। हम लोगों ने स्टार ढाबा में अपना नाश्ता किया, आपने देखा होगा। And then we have again started with our journey. This Star Dhaba is at Talegaon Toll, right Deepak? After Talegaon. After Talegaon Toll, and Talegaon is near to Pune, so we'll be entering Pune shortly. So here we have entered Pune, और मुझे यहाँ के इनके बड़े बड़े बालकनीज वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह के 9 बज गए हैं लेकिन पूना अभी तक पूरी तरह से जगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया आंगणेवाड़ी टोल एंड वी आर रिफिलिंग CNG हियर ऑन अ पम्प। लाइन बहुत ज़्यादा है एंड अभी भी हमारे लिए 10 hour का जर्नी बाकी है। बट अभी दीपक सीरियसली बहुत बोर हो रहा है बैठ बैठ के यार। तुम्हें कैसे बोर हो रहा है? तुम तो सो रहे हो ना। हाँ, मैं तो सो रही हूँ, बात सही है, पर ठीक है। मुझे बोर यहाँ से तिरुपति का एक मंदिर है, मिनी तिरुपति मंदिर, विच इज नियर बाय, राइट? या वी आर करेंटली एट नारायणपुरा। ठीक है, यहाँ पे नारायणपुरा में मिनी तिरुपति का मंदिर है, जहाँ पे एग्जैक्टली मिनी तिरुपति बालाजी के जैसे ही मूर्ति है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनी तिरुपति। हम लोग लास्ट टाइम गए थे कभी, लाइक इन बहुत साल पहले गए थे, 2-3 साल पहले ना। दिस इज ऑलमोस्ट 45 minutes फ्रॉम पुणे।
परी देखो उसका बैग लाई है, पता नहीं उसके बैग से कुछ निकाल के बस खाए जा रही है। मैं खेल रही हूँ ये देखो, मैं अरेंज कर रही हूँ। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। सो फ्रेंड्स, मुझे पता था कि मैं गाड़ी में बोर होने वाली हूँ, तो मैंने ये एक गेम लाया है जिसका नाम है टैंग्राम, जिससे हम अलग अलग शेप बना सकते हैं, जैसे कि आपको इधर दिख रहा है। और हाँ, आपको इधर एक बुक दिखाएगी, उस बुक को खोलना है और आप कौन से भी शेप को चूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने इधर स्क्वायर बनाया है और ये मैग्नेटिक ट्रायंग्राम है। हो गया। और मैंने ये भी लाया है, इसके अंदर मैंने स्क्विशीज रखी है। अभी हम लोग सातारा घाट पर हैं। Look at that big mountains. ये कितने बड़े बड़े रॉक्स है ये पहाड़ पर, और ऐसे जिगजैग करके पूरा ये घाट है। दीपक यही जाता है क्या इस पे महाबलेश्वर के टाइम पे? हाँ, महाबलेश्वर डैम के ये नहीं जाता है, वो महाबलेश्वर का अलग घाट है। ये अभी सातारा घाट है, अभी आगे सातारा आएगा, वहां से उसके पहले राइट में महाबलेश्वर है। तो वहाँ पे भी, सिंस इट इज ऑल्सो अ हिल स्टेशन, वहाँ पे भी एक घाट मिलेगा, बट ये वो घाट नहीं। कितना ऊंचा है देखिएगा इस। यहाँ पे ऐसे सारे रेस्टोरेंट्स हैं लाइन में। दीपक, आई गेस दिस रोड गोज टू महाबलेश्वर। महाबलेश्वर राइट, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, बिकॉज आई रिमेम्बर ना कि वो रोड पे भी ऐसी साइड में सारी की सारी शॉप्स थी, सो आई थॉट। यहाँ पे सब जगह पे ऐसे ना शुगर केन की खेत है। बरोबर करून दे ना। How is it? Very sweet. तशी चॉकलेटी होईल तेव्हा ते मस्त गोडच लागते. सुंदर आहे ना? आता हे आमचे कसे शेतातून तोडतात ना, असे पण तोडतात असे एकत्र. हाँ. ते पूर्ण लाल पडत होतात. अच्छा. असे चॉकलेटी कलर येतो ह्याला पण. असं येतं. ये गाइस, ये पूरा खेत है ना, ये ज्वारी का खेत है। बट अभी मैं अंदर जा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ से भी वो नीचे की तरफ है, बट अगर कहीं पे चांस मिलेगा ना तो डेफिनेटली खेत में भी उतरते हैं। हम लोग कोई टोल के नजदीक पहुंचे हैं। वी आर इन सतारा, दैट्स फॉर श्योर। आनेवाड़ी टोल। आनेवाड़ी टोल हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। अरे खुल जा सिमसिम। ये देखो गाइस, ऊस से भरा हुआ ट्रक जा रहा है और ऐसे 2-3 लाइन में थे पहले, एंड वी आर स्टक इन ट्रैफिक। मतलब सिटी के बाहर निकलने के बाद भी सिटी हमसे बाहर नहीं निकली है, ट्रैफिक ले ही आई है ना? देखो फ्रेंड, इतना बड़ा शुगर केन का खेती है ये अभी ऑलमोस्ट इतना बड़ा हो गया है कि कुछ दिनों में इसे तोड़ा भी जा सकता है। एक टोल क्रॉस नहीं किया तो ये दूसरा तासवाड़े करके टोल आ गया। इतने सारे टोल्स हैं। मुझे लगता है ये पूरे रास्ते पर, मतलब फ्रॉम मुंबई टिल बैंगलोर, कम से कम 2000 का तो टोल में ही जाते होंगे उतने पैसे। अचानक क्लाइमेट एकदम ऐसे क्लाउडी सा हो गया है और ये देखिए ब्यूटीफुल खेती है यहाँ पे, दूर दूर तक जितनी भी दिख रही है उतनी, शुगर केन की, ज्वारी की। इट्स वेरी नाइस। पूरा ब्लैक
मिट्टी का है ये. व्हेन यू कम टूवर्ड्स दिस साइड, सातारा, कोल्हापुर एंड ऑल, यहाँ पे सब जगह पे काली मिट्टी है. हमारे साइड जाओगे, कोकण साइड, कर्नाटका साइड, तो यू विल फाइंड अगेन रेड सॉइल. लुक एट दिस शुगर केन से भरा हुआ कंटेनर. सारे कोकोनट ट्रीज टेढ़े ग्रो हुए हैं. ये भगवान और एक टोल आ गया है, बट ये कौन सा वाला है, यहाँ पे कुछ बोर्ड नहीं है. तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा कोई प्लाजा मिल गया है, जहाँ पे हम लोग अन्नाज इडली में जाके अपना लंच करने का सोच रहे हैं. दिस इज अ वेरी गुड प्लेस. काफी बड़ा है ये. दे हैव अ ट्रेन एज वेल, टॉय ट्रेन काइंड ऑफ. Shubhashree Pure Veg Multi-Chinese, Multi-Cuisine Restaurant. Pizza Hut. You have the tea toast, pork, some Chinese as well. Chinese yolk. This is Haldiram. Oh, we are in Karnataka. We are at Anna. We have a dinner over here. Dinner lunch. So here Pari had ordered red sauce pasta and I had ordered Mysore masala dosa, which has come with this 3 chutneys, sambar and normal chutney. And this was idli sambar for Deepak. We also had taken masala chas and filter coffee. So guys, अभी हम लोग हमारा लंच करके ऑलमोस्ट 3 बज गए. अभी हम लोगों ने हमारा लंच कर लिया और अभी हम लोग निकल गए हैं. दीपक, हम लोग कहाँ पे थे? ये पार्क कहाँ पर था? ये वी जंक्शन बोल के था. ये कोगनोली टोल नाका के बाद आता है. तो अच्छा खासा फूड मॉल टाइप बनाया उन्होंने, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं. यू हैव KFC, यू हैव पिज़्ज़ा हट, यू हैव मैकडोनल्ड्स और अन्नाज इडली और कुछ शॉप्स वगैरह हैं चॉकलेट्स के लिए वगैरह. सो इट वाज गुड. या वॉशरूम भी हमने यूज़ किया, तो वॉशरूम्स भी लाइक अच्छे हैं, मतलब यूज़ करने लायक है. बट अभी क्या है ना कि बच्चों की ट्रिप वगैरह आई थी, तो उसकी वजह से उतने मेंटेन नहीं थे. बट आई गेस बाकी के डेज पे आओगे तो यू विल फाइंड देम मेंटेन ओनली. सो यहाँ पे आपको फ्रेश होने के लिए भी है और खाने के लिए भी. अंदर एक वेज रेस्टोरेंट भी था एंड मैकडोनल्ड्स मेन मतलब वो भी था. सो यू कैन ट्राई व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू इधर बैंगलोर और कर्नाटका फ्रॉम मुंबई और कोल्हापुर साइड, महाराष्ट्र से. That was not chocolate, that was honey chocolate. I didn't take. What chocolate? I saw there. What you saw there? The shop which was there, she's saying it is of honey chocolates. Oh, the spoon of honey. हाँ, there was this brand, the spoon of honey. हमें लगा कि हम वो लोग शहद बेच रहे हैं, बट नहीं, वो हनी के चॉकलेट्स थे. नहीं, हनी भी था और हनी के चॉकलेट्स भी थे. ओके, ग्रेट. यहाँ पे इतना सारा शुगर केन इस बैलगाड़ी पे डालकर लेकर जा रहे थे, जो फार्मर्स है वो. दिस ब्यूटीफुल सन, इसके सन रेज ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली वो स्पॉट से नीचे आ रहा है अर्थ पर. आई होप द रेज आर विजिबल क्लियरली इन माई कैमरा. इट्स ऑसम यार. way when we were reaching Belgaum, ये ऐसे what is this? Windmills, right? Windmills. Windmills. Windmills are those which we put in our homes. These are windmills. इसे मराठी में कहते हैं पवन चक्की. यहाँ से बराबर विजिबल हो जाएगा. वो इतने बड़े बड़े बहुत सारे. This is called as a mini parliament of Karnataka.
ये मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया है कर्नाटक वाले. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड चेक इट आउट गाइस. वेयर वी हैव रीच्ड नाउ. We have reached a historic place of Karnataka, which is Kittur. Oh, okay. Now, why I call it as historic is यहाँ की जो रानी थी इस कित्तूर जगह की, जिन्होंने एक्चुअली ब्रिटिशर्स के साथ जंग लड़ी हुई थी इंडिया से उनको भगाने के लिए. Okay. So, इसी के लिए एंड उनकी जो आर्मी भी थी उनको रेबेलियंस कहा जाता था बिकॉज दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने में. Okay. So we can say this is just like रानी लक्ष्मीबाई. यस. जो झांसी में थे पहले और उन्होंने भी काफ़ी फाइट किया था फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ऑल. एंड दिस इज अगेन वन मोर कित्तूर चेन्नम्मा. कित्तूर रानी चेन्नम्मा. कित्तूर रानी उनका यहाँ पे Amazing, कित्तूर में यस और उनका यहाँ पे कित्तूर में एक बड़ा सा उनके घोड़े पे सवार हुआ एक मूर्ति भी है. स्टैचू है. यस. I don't know what is the height and all, but it is very huge. Okay, but being a female, इन लोगों ने ये जंग लड़ी. It's like surprising, I'm telling you. Yes. क्या गट्स रहे होंगे वो टाइम पे जब औरतों को उतना ज्यादा प्रेफरेंस भी नहीं हुआ करता था. ऐसे फ्रंट फुट पर आकर ये सारी चीजें करना. वाह. ये कौन से झाड़ है दीपक? स्ट्रेट के स्ट्रेट खड़े हैं, पता है? नहीं, किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट करो. सो नाउ वी हैव रीच्ड धारवाड़ टू हुबली वाला जो बाईपास है, ये अंदर का रूट है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं. एंड यू कैन सी अभी तक हमें सिरसी पहुँचने के लिए 2 घंटा 16 मिनट बता रहा है. बट यहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है. दोनों साइड में खेत है, छोटे छोटे गांव भी है. दिस इज अ ब्यूटिफुल bypass. And धारवाड़ is famous for its पेड़ा. धारवाड़ पेड़ा करके बहुत फेमस है. और चुंदा रहता है ना दीपक? इट्स कॉल्ड चुंदा. चुंदा, इट इज कुंदा. आई एम सॉरी, इट्स कॉल्ड कुंदा. कुंदा इज अ डिश फ्रॉम बेलगांव. या बट देन वी हैड टेकन इट. धारवाड़ पेड़ा फेमस है. ओके, यहाँ पे मिश्रा पेड़ा वाला करके है. मेरे लास्ट अगर आपने कर्नाटका के व्लॉग्स देखे होंगे तो हमने वहाँ से ऑलमोस्ट 4-5 किलो ये कुंदा और ये पेड़े लिए थे. मैं इसमें लिंक दे रही हूँ. इफ़ यू हैव नॉट येट वॉच्ड इट प्लीज़ वॉच. हम लोग गए थे पूरी फैमिली एंड बहुत मज़ा की थी. क्या खूबसूरत रोड है ये. दोनों साइड से ट्रीज हैं जिसने रोड को कवर करके रखा है. गार्डन में नहीं बनाते वैसे. सनसेट हो चुका है अभी. ऑलमोस्ट इट इज 5:55, मतलब 6 बजने आए हैं. बट यहाँ पे जल्दी सनसेट हुआ है. पूरा काड़ोक हो गया है. उप्स, काड़ोक नहीं, अंधेरा हो गया है. एंड अभी तक हमें 1.5 घंटा बता रहा है सिरसी पहुँचने के लिए. And there is a slight change in the plan. We are going to one of Deepak's cousin's place for dinner, and then we are going to head towards our hotel जहाँ पे हम लोगों ने स्टे बुक किया है. तो अभी देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं. मैं उनके घर पे पहुँचने तक I will keep this vlog on. After that we will straight away meet you tomorrow morning with a new fresh vlog. So we are on the Sirsi road via Hubli. Hubli actually pass हो गया है and we have taken a halt for a tea break. बीच में actually हम लोग रास्ता भटक गए थे, इसलिए हमें इतना 1 घंटा हम लोग लेट चल रहे हैं. So now we are in Kamath Pure Veg restaurant and just thought of having something halka fulka. So we have ordered 1 dosa and tea to get fresh because Deepak is driving the car since 6 a.m. in the morning, so he needs energy now. This restaurant is on the highway towards Sirsi through Hubli Road. So और यहाँ का खाना एक्चुअल में बहुत ही टेस्टी था. तो if you are coming then do visit. डोसा हमने शूट करने से पहले ख़त्म कर दिया. डोसा was really yummy.
so lovely. It has Ganpati Bappa also. It has all things made by wood, grass. Palika totally. लकड़ी की काटी भी है. आ रही हूँ. These are some of the jute bags. Aha, nice. कामत होटल से डोसा, बंस और इडली सांभर एंजॉय करके ऑफ कोर्स विद अ कप ऑफ टी हम लोग निकल गए थे एकम्बी पहुंचने के लिए, जहां पे दीपक के कज़िन का घर है. घर पहुंच के हमें सर्व हुआ था ये यम्मी डिनर, जो बहुत ही अल्टीमेटली टेस्टी था. 3 सब्जियां थी, सलाद था, दाल शीट सब कुछ था, और अक्का इतने प्यार से परोस रही थी हमें. देन डिनर एंड हुआ था ये स्वीट अप्पास वाइट बटर के साथ हमारा एज ए डेजर्ट. दिस इज सुपर डूपर है. कितले बोलने इसने सुपर बस यार है. हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे अक्का का ये घर, जो कि ऑलमोस्ट 60 इयर्स पुराना है और इतना वेल मेंटेन रखा हुआ है. ये दरवाज़ा अगर आप देखोगे तो इससे पता चलता है कि ये काफ़ी पुराना है. यहाँ पे अक्का हमें दिखा रहे थे उनकी देवाकोठी, मतलब जो मंदिर का एरिया होता है घर में, वो ये लवली डोर देखकर ही मेरा दिल मतलब बहुत खुश हो गया था. पुराने ज़माने में कर्नाटका में ऐसे स्टाइल के मंदिर हुआ करते थे. ये उनका घर ऑलमोस्ट 60 इयर्स से भी पुराना था. लुक एट दिस लॉक्स जो पहले ज़माने में हुआ करते थे, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था. ऊपर नीचे दिस वाज लाइक 2 स्टोरी यू कैन से. ऊपर 2 माला था. तो हम सब घूम रहे थे. सो ये अपने काफ़ी साउथ इंडियन मूवीज़ एंड रील्स में देखा होगा. ऐसे घर होते हैं जिसमें बीच में आंगन होता है, जिसको छत का पार्ट नहीं होता. तो ये भी इस घर में था. मका चढे झाडा हाती. किती वर्षाचा वयर बसलं ते बसलं मारे ते. स्पाइडर यहाँ पे ये अक्का का घर देखते देखते हम लोग पूरी इतने घंटे की ट्रैवलिंग की थकान भी भूल चुके थे. दिस वॉज रियली ऑसम. कुछ ऐसा पुराने ज़माने का आज भी मेंटेन्ड है, लाइक वेल मेंटेन्ड है. देख के बहुत अच्छा लगा. बस इसी नोट पर अभी मैं करने वाली हूँ ये व्लॉग एंड, क्योंकि कर्नाटका के बहुत सारे व्लॉग्स अपकमिंग हैं. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट टिल यट. एंड मिलती हूँ आपको एक नए कर्नाटका के व्लॉग. Till then, bye. Take care of yourself.